हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एनसीईआरटी सीरीज के पार्ट 1 के बारे में। यहाँ पर हम वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गीकरण की द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली। वर्गीकरण की द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली को सबसे पहले यह सर्वप्रथम अरस्तु ने दिया था। उन्होंने समस्त जीवों को दो प्रमुख समूहों में बांटा है, जंतु जगत और वनस्पति जगत। जंतु जगत के अंतर्गत सभी जंतु आते हैं, वनस्पति जगत के अंतर्गत सभी वनस्पति आते हैं। और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, यह याद रखिएगा। लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक थी? लीनियस की पुस्तक थी। में समस्त जीवों को दो जगतों में बांटा है, जंतु जगत और वनस्पति जगत या पादप जगत। अब क्लासिफिकेशन 5 जगत वर्गीकरण या 5 जगत का वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? हीटेकर ने सन 1969 में दिया था। इसे पंच जगत संकल्पना या 5 किंगडम हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया था, कैरोलस लीनियस की पुस्तक का क्या नाम है। तो ये सभी चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा। इसके अनुसार यानी कि इनके अनुसार, व्हिटेकर के अनुसार समस्त जीव को 5 जगतों में बांटा गया है। नंबर वन है मोनेरा जगत, नंबर 2 है प्रोटिस्टा जगत, नंबर 3 है कवक जगत या फंजाई जगत, पादप जगत या प्लांटी जगत, नंबर 5 है जंतु जगत या एनिमेलिया जगत। अब याद रखिएगा, मोनेरा के अंतर्गत सभी एक कोश के जीव आते हैं। इसमें एक कोश की, बहुकोश की जीव या प्रोकैरियोटिक जीव को छोड़कर यूकैरियोटिक जीव आते हैं। कवक जगत के अंतर्गत कवक को रखा जाता है। पादप के अंतर्गत पृथ्वी पर जितने भी पादप पाए जाएंगे वे सभी आएंगे, बहुकोश की होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। जंतु जगत के अंतर्गत सभी जंतु, बहुकोश की जटिल जीवों को रखा गया है। हम भी इस जगत के अंतर्गत आते हैं। अब हम बारी बारी से इन जगतों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मोनेरा जगत के बारे में बात कर लेते हैं। मोनेरा जगत यह है 5 जगत वर्गीकरण का प्रथम जगत है। इस जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक एक कोश की सरल जीव आते हैं। इसकी खोज किसने की थी? स्टेनिन व वॉन नील ने की थी। इनमें अलैंगिक जनन होता है। यह मृतोपजीवी होते हैं, विषमजीवी होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं। अलैंगिक जनन का अर्थ होता है कि इसमें जनन के लिए विशिष्ट प्रकार के जननांग नहीं पाए जाते हैं, यानी मेल और फीमेल नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अलैंगिक जनन के अंतर्गत विखंडन, मुकुलन, ये सभी विधियों के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मृतोपजीवी का अर्थ होता है कि सड़े गले मृत कार्य पदार्थों से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। विषमजीवी का अर्थ होता है भोजन को विभिन्न माध्यमों से ग्रहण करना। और रसायन संश्लेषी का अर्थ होता है रसायनों के द्वारा, रसायन तत्व के द्वारा भोज्य पदार्थों का ग्रहण करना। यह जीव सभी जगह पाए जाते हैं, यानी मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं सभी जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। यह 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी पाए जाते हैं। कितने डिग्री? 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी पाए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ताप परास को ये सह लेते हैं। मोनेरा को 4 वर्गों में या क्लास में बांटा गया है। वर्ग यानी क्लास, इन्हें कितने क्लास में बांटा गया है? 4। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 है जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, जीवाणु या बैक्टीरिया। दूसरा है एक्टिनोमाइसिटीज, तीसरा है आर्की बैक्टीरिया, या इसी को क्या कहा जाता है? आदिम बैक्टीरिया। आदिम का अर्थ होता है पुराना बैक्टीरिया। चौथा है साइनोबैक्टीरिया, या इसी को क्या कहते हैं? नीलहरित शैवाल। तो मोनेरा जगत को 4 भागों में बांट दिया, जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज, आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इसके आगे हम सेकंड पार्ट में अध्ययन करेंगे दोस्तों। यदि यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।